स्टार्ट। साथियों, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कल्पना थी राम राज्य लाने की, वो लगभग पूरा हो रहा है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। दलही यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज। वहाँ पर डॉक्टर रितु सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर पढ़ा रही थी, दलित समाज की। और आप जानते हैं कि स्टूडेंट हो या टीचर, अपने इनके विचार स्वच्छंद होते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, और राजनीति के बारे में खुल करके कमेंट भी कर सकते हैं, भाग भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर रितु सिंह का गलती इतना ही थी कि दलित आंदोलन में भाग लेती हैं आरक्षण के पक्ष में। हमारे एक दो रैलियों में खुद भाग लिया और सच बोला। सच का मतलब है कि जिस तरह से आरक्षण समाप्त कर रही है बीजेपी, निजीकरण के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, या तो वैकेंसीज न निकाल करके, तो इसी बात को बोला और इसी बात के लिए उन्हें दंडित किया जा रहा है। और दलही यूनिवर्सिटी में इस समय लगभग 5000 पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जो SC ST OBC की है। और सही से रोस्टर अगर तैयार किया जाए तो ढूंढ करके लाना पड़ेगा। हालांकि अब तो इतनी कमी नहीं रह गई है, MA PhD बहुत लोग हैं। कहने का मतलब है कि हजारों को नौकरी मिल सकती है, लेकिन 1000-1500 के आसपास दलही यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो परमानेंट हैं, और ये ज़्यादातर पेटू हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं और ऐसे मुद्दे पर निकल करके नहीं आ रहे। कई बार कोशिश किया कि सब लोगों को इकट्ठा किया जाए और रितु सिंह जी का मामले को लेकर के आगे बढ़ा जाए, लड़ाई हो, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। अब ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना वेतन मिलता है, अब इनको कौन जगा सकता है? जगे हुए को जगाना मुश्किल है, सोते हुए को जगा सकते हैं। तो इस तरह से लगभग 5000 जो टीचर हैं एडहाक हैं। डॉक्टर रितु सिंह भी एडहाक हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, दौलत राम कॉलेज। और पिछले वर्ष का एक कानून है, एक नियम ऐसा बना कि जब तक कि कोई पोस्ट, जिस पोस्ट पर डॉक्टर रितु सिंह है, वो परमानेंट नहीं करी जाती, तो एक एडहाक असिस्टेंट प्रोफेसर को दूसरे एडहाक से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बदला नहीं दिया जा सकता। लेकिन वहाँ की प्रिंसिपल ज्वाइनिंग करवा दिया 10 अगस्त को। उसके बाद में पढ़ाने के लिए इजाज़त नहीं दिया। और हमने तो डॉक्टर किरिट्स सोलंकी हैं, जो स्टैंडिंग कम्युनिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनसे भी मिला, बातचीत किया। और डूटा ने भी किया प्रयास। डूटा ने भी हाफ हार्टेडली किया, पूरे मन से नहीं किया। ये दुख की बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख की बात है कि SC ST के जो टीचर्स हैं वो नहीं आए। धरना प्रदर्शन 2 बार हुआ। तो इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर कार्य किया जा चुका है और ट्रेनिंग भी कराई जा चुकी है इसके ऊपर। शायद देश में पहला ऐसा मामला होगा जो इंडिविजुअल टीचर के लिए इंडिया की टॉप ट्रेंडिंग में रहा है। तो ये परिसंघ इस बात को
लेकर के लड़ाई लड़ रहा है, तो जो भी लोग हैं और आरक्षण बचाना चाहते हैं और भेदभाव के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वह सभी इसमें सहयोग दें। बड़े आंदोलन की तैयारी है। 10 मिनट और अपने स्तर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उठाने की कोशिश करें। वो एक उदाहरण है। अगर मान लिया जाए कि एक एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर को निकाल लिया तो सैकड़ों हजारों निकाल देंगे। और शिक्षा से तो वंचित करना ही चाहते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसलिए ये केवल डॉक्टर रितु सिंह के हित में ही नहीं है, बल्कि देश के हित में, समाज के हित में है कि सभी लोग इसमें भाग लें और अपने स्तर पर इसकी चर्चा करें, सोशल मीडिया पर भी, और सहयोग दें। और ये दलित समाज के प्रतिनिधित्व का सवाल है, उनके आरक्षण का सवाल है। तो ये इस स्थिति से इस समय देश गुजर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो उसका मतलब यह था कि खुद बेचेंगे, और बेच रहे हैं। रोज सुबह कोई न कोई सरकारी उपक्रम या विभाग की बिक्री होती है, जैसे कि पूरे भारत को ये नीलाम करने आए हैं या इनकी जागीर है। इसके पीछे का मतलब क्या है आप समझते ही हैं कि जॉब नहीं रहे, और जो दलितों में और आदिवासियों में आरक्षण के वजह से दो चीज़ें पैदा हुई हैं। एक तो शिक्षा बढ़ी उनमें और समझ बढ़ी। तो आरक्षण खत्म करके शिक्षा और समझ दोनों खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व से इतना भला समाज का नहीं हुआ है। एमएलए, एमपी और डीडीसी मेंबर, निगम के काउंसलर या प्रधान सरपंच, जितना कि शिक्षा में आरक्षण से, चाहे स्टूडेंट लेवल का हो या टीचर्स के लेवल का या गवर्नमेंट जॉब, इनकी संख्या भी बहुत भारी रही है। और इन लोगों में जो समझ विकसित हुई वो बिना रोक टोक के, दबाव के, चूंकि जो भी गवर्नमेंट सर्विस में रहता है उसका वो किसी का गुलाम नहीं होता। जो राजनीतिक लोग हैं वो हिम्मत नहीं करते, चूंकि पार्टी उनके ऊपर वाच करती रहती है। मैं तो देखा हूँ कि जब पार्लियामेंट में कभी समाज के पक्ष में बोलता था तो तमाम SC ST के जो MP थे वो 1-2 दिन तक मुझसे कतराते थे बातचीत करने से, कि ऐसा न हो कि मोदी देख लें या अमित शाह देख लें। ये हालत और रहेगी हालत, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं, क्योंकि समाज जो होता है वोट पार्टियों को देता है और पार्टियां इन्हीं की हैं। तो जो लोग विधानसभा में या लोकसभा में जाते हैं उनसे उम्मीद न करिए। फिलहाल मैं तो नहीं उम्मीद करूंगा। 5 साल तक संसद में रह कर के देखा है। इस बार संसद में अभी तक तो कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी में गया। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस कांग्रेस से पूरे जीवन लड़े उस कांग्रेस में ही गए। संविधान सभा में कांग्रेस के माध्यम से चुन के गए और संविधान बनाने वाली जो निर्मात्री समिति थी उसका
उसमें कांग्रेस ने ही उनको चेयरमैन बनाया, मंत्री भी बनाया। मौका मिला काम करने का, मुझे भी मौका मिला। बहुत सारी चीज तो नहीं करा पाए, लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल भी हमने इंट्रोड्यूस किया, और जितना हमने बोला है उतना शायद ही कोई बोला होगा आरक्षण के मामले में। तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर रितु सिंह के साथ खड़ा करें, जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर दौलतराम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और इस लड़ाई में भाग लें। अब आगे हम आंदोलन इस पर तेज करेंगे। साथियों, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कल्पना थी राम राज्य लाने की, वो लगभग पूरा हो रहा है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, दौलतराम कॉलेज। वहाँ पर डॉक्टर रितु सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर पढ़ा रही थी, दलित समाज की। और आप जानते हैं कि स्टूडेंट हो या टीचर, अपने इनके विचार स्वच्छंद होते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, और राजनीति के बारे में खुल करके कमेंट भी कर सकते हैं, भाग भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर रितु सिंह का गलती इतना ही थी कि दलित आंदोलन में भाग लेती हैं, आरक्षण के पक्ष में। हमारे 1-2 रैलियों में खुद भाग लिया और सच बोला। सच का मतलब है कि जिस तरह से आरक्षण समाप्त कर रही है बीजेपी, निजीकरण के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, या तो वैकेंसी न निकाल करके, तो इसी बात को बोला और इसी बात के लिए उन्हें दंडित किया जा रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय लगभग 5000 पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जो SC ST OBC की है। और सही से रोस्टर अगर तैयार किया जाए तो ढूंढ करके लाना पड़ेगा। हालांकि अब तो इतनी कमी नहीं रह गई है, MA PhD बहुत लोग हैं। कहने का मतलब है कि हजारों को नौकरी मिल सकती है, लेकिन 1000-1500 के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो परमानेंट हैं, और ये ज़्यादातर पेटू हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, और ऐसे मुद्दे पर निकल करके नहीं आ रहे। कई बार कोशिश किया कि सब लोगों को इकट्ठा किया जाए और रितु सिंह जी का मामले को लेकर के आगे बढ़ा जाए, लड़ाई हो, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। अब ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना वेतन मिलता है, अब इनको कौन जगा सकता है? जगे हुए को जगाना मुश्किल है, सोते हुए को जगा सकते हैं। तो इस तरह से लगभग 5000 जो टीचर हैं एडहाक हैं। डॉक्टर रितु सिंह भी एडहाक हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट दौलतराम कॉलेज। और पिछले वर्ष का एक कानून है, एक नियम ऐसा बना कि जब तक कि कोई पोस्ट, जिस पोस्ट पर डॉक्टर रितु सिंह है, वो परमानेंट नहीं करी जाती, तो एक एडहाक असिस्टेंट प्रोफेसर को दूसरे एडहाक से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बदला नहीं दिया जा सकता। लेकिन वहाँ की प्रिंसिपल ज्वाइनिंग करवा दिया 10 अगस्त को, उसके बाद में पढ़ाने के लिए इजाज़त नहीं दिया। और हमने तो डॉक्टर क्रिट्स सोलंकी हैं, जो स्टैंडिंग कम्युनिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उनसे भी मिला, बातचीत किया, और डूटा ने भी किया
यह प्रयास। डूटा ने भी हाफ हार्टेडली किया, पूरे मन से नहीं किया। यह दुख की बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख की बात है कि SC/ST के जो टीचर्स हैं वो नहीं आए। धरना प्रदर्शन 2 बार हुआ, तो इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर कार्य किया जा चुका है और ट्रेनिंग भी कराई जा चुकी है इसके ऊपर। शायद देश में पहला ऐसा मामला होगा जो इंडिविजुअल टीचर के लिए इंडिया की टॉप ट्रेंडिंग में रहा है। तो ये परिसंघ इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है। तो जो भी लोग हैं और आरक्षण बचाना चाहते हैं और भेदभाव के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वह सभी इसमें सहयोग दें। बड़े आंदोलन की तैयारी है। 10 मिनट और अपने स्तर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उठाने की कोशिश करें। वो एक उदाहरण है। अगर मान लिया जाए कि एक एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर को निकाल लिया तो सैकड़ों हजारों निकाल देंगे। और शिक्षा से तो वंचित करना ही चाहते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसलिए ये केवल डॉक्टर रितु सिंह के हित में ही नहीं है, बल्कि देश के हित में, समाज के हित में है कि सभी लोग इसमें भाग लें और अपने स्तर पर इसकी चर्चा करें, सोशल मीडिया पर भी, और सहयोग दें। ये दलित समाज के प्रतिनिधित्व का सवाल है, उनके आरक्षण का सवाल है। तो ये इस स्थिति से इस समय देश गुजर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो उसका मतलब यह था कि खुद बेचेंगे, और बेच रहे हैं। रोज सुबह कोई न कोई सरकारी उपक्रम या विभाग की बिक्री होती है, जैसे कि पूरे भारत को ये नीलाम करने आए हैं या इनकी जागीर है। इसके पीछे का मतलब क्या है आप समझते ही हैं कि जॉब नहीं रहे, और जो दलितों में और आदिवासियों में आरक्षण के वजह से 2 चीज़ें पैदा हुई हैं। एक तो शिक्षा बढ़ी उनमें और समझ बढ़ी। तो आरक्षण खत्म करके शिक्षा और समझ दोनों खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व से इतना भला समाज का नहीं हुआ है। MLA, MP और DDC मेंबर, निगम के काउंसलर या प्रधान सरपंच, जितना कि शिक्षा में आरक्षण से, चाहे स्टूडेंट लेवल का हो या टीचर्स के लेवल का या गवर्नमेंट जॉब, इनकी संख्या भी बहुत भारी रही है। और इन लोगों में जो समझ विकसित हुई वो बिना रोक टोक के, दबाव के, चूँकि जो भी गवर्नमेंट सर्विस में रहता है उसका वो किसी का गुलाम नहीं होता। जो राजनीतिक लोग हैं वो हिम्मत नहीं करते, चूँकि पार्टी उनके ऊपर वाच करती रहती है। मैं तो देखा हूँ कि जब पार्लियामेंट में कभी समाज के पक्ष में बोलता था तो तमाम SC/ST के जो MP थे वो 1-2 दिन तक मुझसे कतराते थे बातचीत करने से, कि ऐसा न हो कि मोदी देख लें या अमित शाह देख लें। ये हालत और रहेगी हालत, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं, क्योंकि समाज जो होता है वोट पार्टियों को देता है और पार्टियां इन्हीं की हैं। तो जो लोग विधानसभा में
या लोकसभा में जाते हैं उनसे उम्मीद न करिए। फिलहाल मैं तो नहीं उम्मीद करूंगा, 5 साल तक संसद में रह कर के देखा है। इस बार संसद में अभी तक तो कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी में गया। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस कांग्रेस से पूरे जीवन लड़े, उस कांग्रेस में ही गए। संविधान सभा में कांग्रेस के माध्यम से चुन के गए और संविधान बनाने वाली जो निर्मात्री समिति थी उसमें कांग्रेस ने ही उनको चेयरमैन बनाया, मंत्री भी बनाया। मौका मिला काम करने का, मुझे भी मौका मिला। बहुत सारी चीज तो नहीं करा पाए, लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल भी हमने इंट्रोड्यूस किया और जितना हमने बोला है उतना शायद ही कोई बोला होगा आरक्षण के मामले में। तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर रितु सिंह के साथ खड़ा करें, जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और इस लड़ाई में भाग लें। अब आगे हम आंदोलन इस पर तेज करेंगे।